स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आदिवासी की जमीन पर लंबे समय से किया जा रहा था मिट्टी का अवैध उत्खनन। नायब तहसीलदार ने पहुंचकर की पोकलेन मशीनों को जब्त। जीआरपी थाने के पास हुई बाइक भिड़ंत में एक की मौत, 3 बाइक भिड़ंत में 5 घायल। सड़क हादसे पर खड़े होकर फल बेचने वालों की फिर दबंगता, वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई दिबंगता, भेजा पुलिस थाने। जिला ब्राह्मण समाज की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। रेल कर्मियों की सक्रियता परखने के लिए रेलवे ने हादसे का रूप देकर कराई मॉक ड्रिल। और सड़क बदहाली को लेकर कांग्रेस ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। विस्तार से। आयुध निर्माणी रोड के किनारे एक आदिवासी की जमीन पर मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद जिला खनिज अधिकारी एवं स्थानीय अधिकारी हरकत में आ गए। टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन को रोकते हुए मशीनें जब्त की। बताया जा रहा है कि यह कार्य लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन क्या प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर है कि उन्हें भनक भी नहीं हुई? इस उत्खनन कार्य में प्रशासन की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता। 4 लेन का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं मुर्रम की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए रेलवे के संबंधित ठेकेदार उत्खनन माफियाओं से संपर्क साधकर मिट्टी एवं मुर्रम की आपूर्ति करवा रहे हैं। यही वजह है कि मरोड़ा एवं आसपास की भूमि पर अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही आयुध निर्माणी रोड के किनारे कुछ दूरी पर आदिवासी हरिदास की जमीन पर पथरौटा निवासी निशी चौधरी द्वारा ग्वालियर के एक ठेकेदार के लिए मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन हरिदास और उसके भाई एवं मां के नाम पर है। उत्खननकर्ता ने आदिवासी को अपने जाल में फंसाकर उसे 5,000 रुपए प्रतिदिन देने के हिसाब से अनुबंध कराया था। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अवैध उत्खनन की पोस्ट वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला की जांच करने के लिए निर्देशित किया। शनिवार को जिला खनिज अधिकारी के साथ नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से मिट्टी का उत्खनन करते हुए पोकलेन को जब्त किया गया। अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे जिला अधिकारी एवं प्रशासनिक टीम ने पोकलेन जब्ती करने के बाद आदिवासी हरिदास के घर भी टीम पहुंची थी, लेकिन वह नहीं मिला। घर में उसकी पत्नी और बेटी थी, जिनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन 5,000 रुपए देने का अनुबंध है, लेकिन उक्त रुपए घर के खर्च में भी नहीं आते। पति एवं भाई शराब में खर्च कर देते हैं, जबकि बैंक से लिए गए लोन का कर्ज अब भी नहीं भरा गया है। पांडुखेड़ी ग्राम निवासी हरिदास, उसकी मां शकुनबाई और भाई के नाम पर जमीन थी, जिसका अनुबंध मैनपुरी की ऋषिकेश कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित पथरौटा के निशी चौधरी और विजय यादव द्वारा मिट्टी का उत्खनन कर रेलवे को सप्लाई कर रहा था। जब टीम ने जांच की तो 2221.4 घन मीटर मिट्टी का उत्खनन कर शासन को चूना लगाया, क्योंकि वह बिना अनुमति एवं रॉयल्टी के ही जमीन का उत्खनन कर रहा था। लेकिन खास बात यह है कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी, जबकि लंबे समय से अवैध उत्खनन कर दिन रात सड़कों पर डंपर दौड़ रहे थे। इतना बड़ा उत्खनन कार्य होने के बावजूद प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया, यह समझ से परे है। ठेकेदार द्वारा खुलेआम मिट्टी का अवैध उत्खनन करने के बाद परिवहन किया जा रहा था, इसलिए प्रशासन की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सोशल मीडिया पर शहर के वरिष्ठ पत्रकार द्वारा वायरल करने के बाद जिला खनिज अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर यहां से पोकलेन जब्त की गई। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के मामले में मौके से पोकलेन जब्त कर उत्खननकर्ता निशी चौधरी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। बीती रात 3 बाइकों की टक्कर में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ऑटो चालकों की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पूर्व एनटीपीसी के पास हाईवे पर भी बाइक चालक ने साइकिल को टक्कर मारी थी, जिससे घायल साइकिल चालक को शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। जीआरपी थाने के सामने रेलवे जंक्शन के प्रवेश द्वार के सामने न्यूयार्ड पहुंच मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। बीती रात लगभग 8:30 बजे 3 बाइक टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि नाला मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय रमेश उर्फ रामा मनोदकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि वह बाइक से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही 2 बाइक उसकी बाइक से टकरा गईं। इस हादसे में वह बाइक सहित नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट सिर में आने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद यहां पर मौजूद ऑटो चालकों की मदद से उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक शहर में फ्लैक्स लगाने का काम करता था। उसकी मौत से परिजनों का हाल बेहाल है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम सुबह शासकीय अस्पताल में कराने के बाद जांच शुरू कर दी है। धर्मकुंडी रेलवे गेट पर ट्रक पलटने की सूचना पर रेलवे द्वारा हूटर बजाए जाने के बाद तुरंत स्थानीय रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी अलर्ट हो गए, लेकिन जब रेलवे के संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह मॉक ड्रिल थी। हालांकि इससे यह पता चल गया कि रेलकर्मी हादसे को लेकर कितने सजग हैं। शनिवार को दोपहर लगभग 1 बजे अचानक रेलवे का सायरन बज उठा। सायरन बजते ही रेलवे के अधिकारी कर्मचारी किसी ड्रिलमेंट की संभावना को देखते हुए अलर्ट हो गए। अधिकारियों को सूचना भी मिली कि धर्मकुंडी रेलवे गेट पर कोई ट्रक पलट गया है। टीम को तुरंत मौके पर पहुंचकर रेल यातायात क्लियर कराना है। हादसे की जानकारी मिलते ही विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी इटारसी से धर्मकुंडी रेलवे गेट पर पहुंचने के लिए उपकरण लेकर निकल पड़े, लेकिन यहां पहुंचने के बाद टीम को पता चला कि रेलवे प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम को वापस आना पड़ा। रेलवे के अधिकारियों की माने तो रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की सजगता का परीक्षण करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल कराई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि किसी भी हादसे के दौरान टीम कितनी अलर्ट रहेगी। यदि वास्तविक रूप से कोई हादसा हो जाए तो राहत दल तुरंत पहुंचकर अपना काम कर सकता है। कीरतपुर गांव के समीप डाउन रेलवे ट्रैक से पुलिस ने 20 वर्षीय एक महिला का शव बरामद किया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। पतरौदा थाना अंतर्गत आने वाले कीरतपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर 20 वर्षीय एक महिला का शव डाउन रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन मृतका के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मामला संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि प्राथमिक जांच के आधार पर बताया जा रहा है कि वह किसी चलती ट्रेन से गिरी होगी। ट्रेन से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई, क्योंकि ट्रेन से गिरने के कारण उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इस संबंध में जब थाना प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति के अनुसार महिला की मौत किसी ट्रेन से गिरने के कारण हुई होगी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा से चलकर अमृतसर जाने वाली गाड़ी संख्या 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वे इटारसी से 30 दिसंबर 2021 के बाद का आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा से चलकर अमृतसर जाने वाली गाड़ी संख्या 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इटारसी से 30 दिसंबर 2021 के बाद का आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार अमृतसर से चलकर कोरबा को जाने वाली 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में अमृतसर से 31 दिसंबर 2021 के बाद का आरक्षण नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के कारण ऐसा हो रहा है या रेलवे इस सबसे पुरानी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को बंद करने जा रही है। ठेला व्यवसायियों की दबंगता इस हद तक बढ़ गई है कि शहर के एक वरिष्ठ अधिकारी से हुज्जत करने में भी वह नहीं चूके हैं, फिर आम आदमी की इनकी दबंगता के सामने बेसात ही क्या है। जयस्तंभ से तुलसी चौराहा, फल बाजार एवं भारत टॉकीज मार्ग पर लंबे समय से हाथ ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर कब्जा कर लंबे समय से व्यवसाय कर रहे, जिससे आवागमन ही अवरुद्ध नहीं हो रहा, बल्कि इन फल विक्रेताओं द्वारा जिस तरह के अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं, इससे आम नागरिकों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है। नागरिकों की शिकायत पर पिछले 1.25 साल से एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं यातायात पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसके बावजूद फल विक्रेताओं की दबंगई खुलेआम देखी जा रही है। प्रशासन द्वारा इन हाथ ठेला फल व्यवसायियों के फल जब्त कर इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसके बावजूद दोपहर के बाद फल विक्रेता सड़क पर आकर फल बेचते नजर आ जाएंगे।
नगर पालिका की वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा शुक्रवार को जब इन हाथ ठेला व्यवसायियों को खदेड़ा जा रहा था, उस दौरान एक व्यवसायी पूरी तरह से दबंगता पर उतर आया और उसने वरिष्ठ अधिकारी से हुज्जत कर डाली, जिसके बाद उक्त अधिकारी को फल से भरा ठेला पुलिस थाने भेजना पड़ा। जब एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ फल विक्रेता का यह व्यवहार है तो आम महिलाओं के साथ व्यवहार एवं आचरण बताने की आवश्यकता नहीं है। जियो हेल्थ में न्यूज़ द्वारा पूर्व में इन फल विक्रेताओं की दबंगई को लेकर प्रसारित समाचार में प्रशासन को आगाह किया गया था कि इन फल विक्रेताओं की तमाम जानकारी एकत्रित करें, क्योंकि हजारों रुपए के नुकसान के बावजूद पुनः अपने हाथ ठेला सड़क पर खड़े करके फल बेचने लगते हैं। इनको प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है, जबकि प्रशासन पिछले 1.25 साल से इन फल विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666।
8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, kids furniture, stadium sitting के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियाँ, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए
आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। होशंगाबाद जिला स्तर ब्राह्मण समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन श्री परशुराम भवन दूसरी लाइन में किया गया। बैठक में आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आगामी चाणक्य कप क्रिकेट प्रतियोगिता एवं शिक्षक सम्मान समारोह संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा, कैलाश नागर, श्रीकांत तिवारी, सुनील वाजपेयी, राजकुमार दुबे, राकेश पांडे, अशोक दुबे, कुलभूषण मिश्रा, विकास उपाध्याय, राधा रमन मिश्रा, शक्ति शरण दुबे, सुभाष दुबे, सौरभ शुक्ला आदि सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। होशंगाबाद जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन श्री परशुराम भवन दूसरी लाइन में किया गया। बैठक में आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आगामी चाणक्य कप क्रिकेट प्रतियोगिता एवं शिक्षक सम्मान समारोह संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं जिला कांग्रेस विभाग व प्रकोष्ठ के तत्वावधान में रेलवे की सड़कों की बदहाल स्थिति के संदर्भ में डीआरएम के नाम एडीएन अजय पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में डीजल शेड से लेकर 12 बंगला की सड़कों की बदहाल स्थिति का अतिशीघ्र पुनर्निर्माण किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण रेलवे कर्मचारी एवं उनके परिजनों एवं आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक दिन दुर्घटना हो रही है। 1 महीने के समय अवधि में सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए। यदि उक्त मांग पूरी नहीं की गई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव मुकेश यादव, मोहन झलिया, मधुसूदन यादव, अभिषेक पटेल, कपिल यादव, नितिन श्रीवास, नरेंद्र वर्मा, अभिषेक सक्सेना, रोहित कैथवास, प्रदीप बोरवन, आशीष सैनी एवं कांग्रेस कमेटी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुरानी इटारसी स्थित दीवान कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्णाहुति के साथ किया गया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित नरेंद्र तिवारी ने समापन दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा के मित्रता के प्रसंग को संगीतमय भक्ति के भजनों की प्रस्तुति के साथ उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं को श्रवण कराया। पंडित श्री तिवारी ने बताया कि सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण के बाल सखा रहे। जब श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश कहलाए और सुदामा उनसे मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा रहे सुदामा जी का आत्मीय स्वागत किया। समापन दिवस की कथा के बाद कथा स्थल पर विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष उपस्थित थे। बीती रात बाजार क्षेत्र स्थित बड़े मंदिर के पास एक युवक पर 2 आरोपियों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के साथ चाकूबाजी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे ही बीती रात नाला मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय अल्ताफ खान के साथ पत्ती बाजार निवासी सनी और बब्बा नामक आरोपियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते बीती रात फरियादी उन्हें श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर के सामने टकराया तो उनके बीच फिर झगड़ा हो गया।
इसी दौरान आरोपियों ने छुरा निकालकर उसके ऊपर हमला कर दिया। छुरा लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों की साधारण सभा गत दिवस मायाराम सुरजन भवन PNT चौराहे में आयोजित की गई। पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों की साधारण सभा गत दिवस मायाराम सुरजन भवन PNT चौराहा में आयोजित की गई। इस अवसर पर पंचायत सचिव संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत इटारसी को सर्वसम्मति से पंचायत सचिव संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष के पद पर यादवेंद्र परिहार को चुना गया। इस दौरान सुरेश विश्वकर्मा सीहोर एवं मनीष मिश्रा कटनी को कार्यवाहक अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया। वहीं रायसेन के राजेंद्र चौधरी को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत की नियुक्ति पर अनेक लोगों ने बधाइयां प्रेषित की हैं। शासकीय MGM PG महाविद्यालय में खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता 4 दिसंबर को आयोजित की गई, जिसमें होशंगाबाद जिले की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। वॉलीबॉल खेल स्पर्धा का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PK पगारे, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष पंकज चौरे, भरत वर्मा एवं खेल अधिकारी श्रीमती नैना रघुवंशी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश जोठे के द्वारा किया गया। वॉलीबॉल स्पर्धा का पहला मैच MGM कॉलेज इटारसी एवं नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के बीच हुआ, जिसमें इटारसी की टीम 2 पाली से विजय रही। दूसरा मैच PG महाविद्यालय पिपरिया एवं सुखदेव कॉलेज के मध्य हुआ, जिसमें पिपरिया कॉलेज 2 पाली से विजयी रही। वॉलीबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला इटारसी और पिपरिया के बीच हुआ, जिसमें इटारसी की टीम ने 2 पाली से विजय प्राप्त की। विजेता टीम को प्राचार्य डॉक्टर पगारे एवं श्री चौरे द्वारा टीम के कप्तान सौरभ एवं टीम मैनेजर डॉक्टर मुकेश बड़ोले एवं खिलाड़ियों ने ट्रॉफी प्रदान की। विजेता टीम के बेस्ट अटेकर अवार्ड पीयूष बड़कुरे एवं बेस्ट थिएटर अभय पटेल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में संभाग स्तरीय टीम के लिए खेल मैदान पर खिलाड़ियों से ट्रायल लिया गया। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सके। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 6 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक समाधान योजना की जानकारी हेतु कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्युत बिल की माह अगस्त 2020 में की गई स्थगित राशि की जानकारी कैंप में दी जाएगी। इटारसी में यह कैंप सुदामा मैरिज हॉल, पुरानी इटारसी, RMS कॉलोनी, स्कूल मालवीगंज, आंगनबाड़ी केंद्र अम्बेडकर नगर न्यास, नाला मोहल्ला छात्रावास के पास आयोजित किए जाएंगे। अतः सभी उपभोक्ता अपने अपने विद्युत बिल की माह अगस्त 2020 के अनुसार स्थगित राशि की जानकारी अपने क्षेत्रानुसार कैंप में जाकर ले सकते हैं एवं समाधान योजना के तहत 60% राशि का भुगतान कर शेष 40% राशि का छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खेतों में फसल की सिंचाई को लेकर किसानों के बीच मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही सिंचाई को लेकर हुए विवाद पर एक युवक के साथ मारपीट हुई, जिसकी शिकायत घायल ने तवानगर थाने में की है। आयुध निर्माणी निवासी 22 वर्षीय मनीष धुर्वे का खेत तवानगर थाना अंतर्गत आने वाले घोगरी ग्राम के समीप है। वर्तमान में गेहूं की फसल खेतों में लहलहाने लगी है, वहीं किसान सिंचाई में जोर शोर से जुटे हुए हैं। फरियादी मनीष शुक्रवार को अपने खेत की सिंचाई करने के लिए गया था। उसी के पड़ोस में राम स्वरूप काकोड़िया और अविनाश काकोड़िया का खेत भी है, जिनके बीच खेत में पानी देने को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर मनीष के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में तवानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों पथरौटा थाना क्षेत्र में भी खेत की सिंचाई को लेकर 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आदिवासी की जमीन पर लंबे समय से किया जा रहा था मिट्टी का अवैध उत्खनन। नायब तहसीलदार ने पहुंचकर की पोकलेन मशीनों को जब्त। GRP थाने के पास हुई बाइक भिड़ंत में 1 की मौत, 3 बाइक भिड़ंत में 5 घायल। सड़क हादसे पर खड़े होकर फल बेचने वालों की फिर दबंगता, वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई दिबंगता, भेजा पुलिस थाने।
जिला ब्राह्मण समाज की बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। रेल कर्मियों की सक्रियता परखने के लिए रेलवे ने हादसे का रूप देकर कराई मॉक ड्रिल। और सड़क बदहाली को लेकर कांग्रेस ने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।